पानी के वेग की ताकत क्या होती है, आप इस वीडियो के माध्यम से पता लगा सकते हैं। जब कोई नदी अपना रुख बदलती है, जब कोई समुद्र में सुनामी आती है और जब कोई बादल फटते हैं, तो कैसा जल प्रलय आता है। आपने न्यूज़ चैनलों और प्रत्यक्ष देखा होगा, कितना भयानक होता है यह मंजर। यह तो बात हुई प्राकृतिक त्रासदी की। अब हम बात करेंगे मानव निर्मित विशाल जल समूह प्रणाली यानी डैम या बांध की। मानव निर्मित दैत्याकार डैम की, जो नदियों का रुख मोड़ देते हैं और उन्हें रोक देने में सक्षम होते हैं। यह मानव द्वारा निर्मित कृषि कार्य और बिजली उत्पादन के लिए और पानी के स्रोतों का मुख्य बिंदु डैम ही है। पर बात फिर वहीं आकर एक रुक जाती है। क्या मानव प्रकृति के स्वरूप को संचालित या अपने काबू में कर सकता है? आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं, पर सही सवाल यह नहीं होगा कि मानव प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है या नहीं, पर सही सवाल यह होगा कि क्या मानव में इतना साहस है कि वह प्रकृति को रोक सके। क्या मनुष्य में इतना विवेक है कि वह किसी भी कार्य में इतना अति ना कर दे, क्योंकि नए आविष्कारों और नई संरचनाओं में तो सब कुछ ठीक ठाक होता है, पर जहाँ अति होती है वहाँ दुर्गत तो निश्चित है। और यही अति हम मानवों ने डैम के साथ किया है। हमने पर्यावरण के सभी मापदंडों को तोड़ दिया है। हमारी जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा हमने डैम बनाए हैं। अब सवाल आता है, क्या हो अगर मानव निर्मित एक विशाल डैम भारी बारिश, भूकंप और किसी प्रकार की मानव गलतियों के कारण टूट जाए। आइए जानते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। परिकल्पना करते हैं अपने देश के सबसे बड़े बांध भाखड़ नागल बांध, जो पंजाब की संयुक्त परियोजना है, जो कि सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की संयुक्त परियोजना है। यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी ऊंचाई 255.53 यानी 740 फीट है। यह बांध दो बांधों को जोड़कर बनाया गया है, भाखड़ और नागल बांध। इस बांध से राजस्थान और हरियाणा के छोटे बड़े उद्योगों और कस्बों को बिजली आपूर्ति और सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराता है। इस बांध की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 1325 मेगावाट है। इस बांध से बड़ी बड़ी नहरें निकाली गई हैं, जैसे कि सरहिंद, नरवाण। यह बांध वर्ष 1948 से 1963 के बीच बनकर तैयार हुआ और 1970 से पूर्ण रूप से कार्य आरंभ हो गया था। सबसे बड़ी बात, यह बांध अति भूकंपीय क्षेत्र वाला बांध है। जी हाँ, यह बांध अति भूकंपीय क्षेत्र वाला बांध है। यह सत्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि भूकंप ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में आता है। हालांकि यह बांध बहुत ही ठोस तरीके से बनाया गया है और यह बद से बदतर दबाव झेलने में सक्षम है। किंतु अगर किसी कारण से यह बांध टूट गया तो क्या होगा? कितनी बड़ी तबाही आ सकती है। परिकल्पना कीजिए, क्या हो अगर यह बांध टूट जाए। एक डैम का फेल हो जाना या टूट जाना कितनी बड़ी त्रासदी ला सकता है। बचने का चांस 0% है। एक साथ अरबों खरबों टन पानी कुछ ही क्षणों में आपके पास पहुंच जाएगा। ऐसी ही एक घटना चीन के एक बांध के साथ हो चुका है। 1975 में जब चीन के इतिहास में सबसे बड़े तूफान टाइफून मीना
से जूझ रहा था। इसी तूफान की वजह से चीन के बड़े डैम जबरदस्त दबाव झेल रहे थे। जबरदस्त वर्षा की वजह से नतीजा यह हुआ कि चीन को अपने इतिहास के सबसे बड़े डैम के टूटने की घटना को झेलना पड़ा। बड़े डैम के रिजर्व जल और छोटे डैम के टूटने से जो त्रासदी हुई, जो बाढ़ आई, उसमें लगभग 1,71,000 लोगों की जान चली गई और 1,11,00,000 लोग बेघर हो गए। जैसा कि आप जानते हैं कि यह आंकड़े सरकारी होते हैं। जनाब, फिजिकली कितने लोगों की मौत हुई होगी यह तो कोई नहीं जान सकता। गांव के गांव बह गए थे। इस त्रासदी में सारा शहर प्रदेश जलमग्न था। कुछ ऐसा ही हुआ था भारत में। यह त्रासदी उतनी बड़ी तो नहीं थी, पर थी तो एक त्रासदी ही। 11 अगस्त 1989 मच्छू नदी पे बना मच्छू 2 डैम टूट गया और पानी की एक बड़ी दीवार बढ़ी गुजरात के मोरबी शहर के ओर और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। न कोई हिल पाया, न कोई चल पाया। किसी को अपने बचाव का कोई भी मौका नहीं मिला। किसी ने कहा 5,000 की जान गई, किसी ने कहा यह आंकड़ा 25,000 थी। आप समझ सकते हैं कि किसी डैम के टूटने से कितनी बड़ी घटना हो सकती है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसी घटना ना हो। अगर भाखड़ नागला बांध टूटा तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के निचले हिस्सों में पानी भर जाएगा और बिजली के उत्पादन में बड़ी रुकावट आ जाएगी। साथ ही साथ जान माल की हानि का तो अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। डैम के टूटने से प्रभावित भूमि पर कई सालों तक खेती नहीं की जा सकेगी, जिससे भारी नुकसान होगा। मुख्य शहर तबाह हो जाएंगे, जैसे चंडीगढ़, लुधियाना, फिरोजपुर, कालका, अंबाला, रूपनगर इत्यादि। यह त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी होगी। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।